हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 20 नवंबर 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो देखो काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन वापस अपने लेवल पे आ गया। ठीक है, एचडीएफसी बैंक में सेलिंग प्रेशर सस्टेन नहीं किया, यानी जो सेलर्स थे यहाँ बायर्स काफ़ी एक्टिव थे और इन्होंने वापस उसे अपने लेवल पे ला के रख दिया। बट एज सच ये नहीं कि हर बैंकिंग सेक्टर में ये हुआ या हर बैंकिंग स्टॉक्स में ये हुआ। एक्सिस बैंक की बात करूँ तो गैप डाउन ओपन हुआ एंड वो नीचे ही गिरता गया, उसकी भी बात करेंगे। बट हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए लेवल देख लेते हैं। 1512 के ऊपर जाता है तो 1519 एंड 1527 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। बट हाँ, अगर कल इसके नीचे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि बड़े स्टॉक्स में इजी नहीं होता गैप अप एंड गैप डाउन सर्वाइव करना। ठीक है, तो यहाँ तक अगर बुलिश थे, गैप डाउन ओपन हुआ बट वापस यहीं लेकर आ गए। बट अगर यहाँ से फिर गिरना स्टार्ट हुआ तो फिर ये फॉल कंटिन्यू रहेगा, तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना। लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 1503.5 अगर इसके नीचे जाता है तो फिर आपको 1495 एंड देन 1486 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। एसएल की बात कर लेते हैं तो 1508 का आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग। अच्छा, अगर गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो आपको ये देखना होगा कि गैप अप ओपन होकर अगर बीच में ओपन होता है तो कुछ नहीं करना होता है ना। हमें क्या है, हमें लेवल टू लेवल ही बात करनी होती है। अगर यहाँ मिलेगा तो आप सेल कर सकते हैं, इसके ऊपर मिलेगा तो बाय कर सकते हैं, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे तो बाय कर सकते हैं, नीचे सस्टेन करे तो सेल कर सकते हैं। तो बीच में कभी भी कुछ नहीं करना, हमें हमें लेवल टू लेवल ही करना है। यहाँ मिलेगा तो या यहाँ मिलेगा तो, ठीक है। तो इस वे में आपको प्लान करना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर साइडवे ओपन होता है, 15 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट करती है तो उस कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एसएल रहता है, और 15 मिनट की कैंडल अगर ब्रेकडाउन करती है तो उस कैंडल का हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहता है। ठीक है, सॉफ्ट एसएल और हार्ड एसएल में से जो आपका छोटा है हमें वो यूज़ करना है। एंड सेकंड चीज़, अगर बात करूं कि गैप डाउन हो जाए, सॉरी गैप डाउन नहीं, अगर ब्रेक डाउन हो जाए और ग्रीन कैंडल वापस आ जाती है तो 90% चांसेस होते हैं फिर ये अप मूवमेंट ही देगा। ठीक है, सिमिलर वे में अगर ब्रेकआउट होता है और फिर रेड कैंडल वापस उस रेंज में आ जाती है तो फिर चांसेस हायर साइड रहते हैं कि ये आपको नीचे वाले लेवल देखने को मिलेंगे। एसएल इस कंडीशन में दोनों कैंडल का हाई रहता है और इस कंडीशन में दोनों कैंडल का लो रहता है। तो फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना एंड या फिर अगर रियल ब्रेकआउट है तो उसको प्ले करना। ये कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होगा, जब आप इस टाइप की ट्रेड करेंगे एंड वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इसका ये नहीं है कि हमेशा हमें बेनिफिट होगा। हाँ, हमारे एसएल भी टच होंगे, बट हाँ, जब 10 बार ट्रेड करोगे, 8 बार अगर टारगेट टच होंगे और 2 बार एसएल टच होंगे तो नो डाउट कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बूस्ट होता है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की मैंने पहले भी बताया कि गैप डाउन ओपन हुआ, ये भी एचडीएफसी बैंक की तरह उसने कंप्लीटली ग्रीन कैंडल बनाई, वापस अपनी रेंज में ले जाके क्लोज किया। बट इसकी बात करूँ तो ये 3% नीचे जाके क्लोज हुआ है। अब क्या है कल के लिए, अगर कल बुलिश मार्केट होता है तो आपको एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, बट अगर बियरिश होगा तो एक्सिस बैंक उतना नहीं गिरेगा जितना आपका एचडीएफसी बैंक या बाकी बैंक गिर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने आज कंसोलिडेशन किया था या जिन्होंने आज मैनेज की थी चीज़ें, है ना, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर फॉल हो रहा है तो हम एक्सिस बैंक को अवॉइड करेंगे, और अगर हमारे बुलिश मूवमेंट है तो हम एक्सिस बैंक के साइड जा सकते हैं। बट हाँ, हमें केवल लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। तो एक्सिस बैंक के लिए क्या लेवल निकल रहा है, 998 के ऊपर निकलता है, तो 1008 एंड 1017 ये आपको टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर एसएल की बात करूँ तो 992 का आपका एसएल रहेगा। 990 के नीचे जाता है तो 978 और 969 ये दो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो 993 आपका एसएल रहेगा। सो ये आपके हार्ड एसएल है। सॉफ्ट एसएल, अच्छा बियरिश है बुलिश है, नो डाउट बियरिश है, बट हाँ, अगर मार्केट में बियरिशनेस भी आएगी तो ये ऑलरेडी 3% गिर चुका है, तो ऐसा नहीं है कल भी 4% गिरेगा और 5% फिर अगले दिन गिरेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो अगर यहाँ सपोर्ट लेता है तो आपको अच्छा मूवमेंट दिखेगा। तो ये साइडवे हो सकता है या फिर ये लेवल नीचे टूटे और यहाँ रेजिस्टेंस फेस करे तो ही इसमें सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा। लेवल टूटने का मतलब ये नहीं कैंडल नीचे की वापस आके ऊपर ही क्लोज होगी।
अगर कैंडल नीचे तोड़ रही है और आप टूटते ही अब एंटर कर रहे हो और वापस ऊपर आके क्लोज हो जाए तो फिर क्लोज होते ही निकल जाओ, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग नीचे नहीं हुई, हमारा जस्टिफाइड नहीं है चीज़ें, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखा करो, किसी भी लेवल आपको गिवन होता है, लेवल के ऊपर अगर हम बाय कर रहे हैं, जस्ट ऊपर जाते हैं हम बाय कर रहे हैं, कैंडल अगर नीचे क्लोज हो जाए दैट मीन कि उसने एसएल ले लिया। अब वहाँ पर हो सकता है आप कोस्ट टू कोस्ट हो, आप काफ़ी छोटे लॉस में, बट हाँ क्योंकि हम इसी के लिए एंटर किए थे कि हाँ लेवल टूट गए, बट अगर लेवल टूट गए तो क्लोजिंग भी नीचे होनी चाहिए, है ना। कुछ अर्ली एंट्री होती है, जल्दी एंट्री लेते हैं, तो उस टाइम पे ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हाँ अगर कैंडल वापस रेंज में आ गई, क्लोजिंग उसने नीचे नहीं दी, तो फिर हमें एग्जिट कर लेना। सो दैट्स अबाउट एक्सिस बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलायंस की। तो रिलायंस का काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। क्या चार्ट पैटर्न बना हुआ है, ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, डबल टॉप बनाया और वापस नेकलाइन तक आ गया। अगर नेकलाइन टूटती है 2352 तो आपको 2340 एंड देन 2326 ये टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे। बट अगर 2374 टूटता है, ठीक है, 2374 भी नहीं, अगर इस रेंज जहाँ इसने सपोर्ट लिया था पहले 2362.6 अगर ये टूटता है तो आपको 2374 एंड देन 2387 ये टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल बनेगा फॉर सेलिंग 2360 एंड फॉर बाइंग अगर मैं बात करूँ सो दैट इज़ 2355, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर इन्फोसिस का स्ट्रक्चर क्या है। देखो इन्फोसिस ने काफ़ी अच्छी रैली दी, अब इसमें स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ठीक है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो अब क्या है, आप यहाँ ड्रॉ कर लेना, ये हो सकता है इसी रेंज इसमें चलता चले और फिर जैसे ही कुछ बुलिश न्यूज़ आए या बुलिश मूवमेंट स्टार्ट हो तो ये ऊपर का तोड़े और फिर कंटिन्यू ऊपर की जर्नी स्टार्ट करें, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, कैंडल्स देखेंगे तो ये 1 आवर की कैंडल्स है, तो ये मत सोचना छोटा सा ही तो फ्लैग बना है, ठीक है। 1 आवर की कैंडल है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप ये लाइन ज़रूर ड्रॉ कर लेना इसमें, सो दैट आपको यहाँ एंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ ये ब्रेक करेगा वहीं हम एंट्री कर सकते हैं। बट हाँ लेवल की बात करूँ तो 1452.5 के ऊपर जाता है तो 1473 एंड 1504.5 ये आपके टारगेट रहेंगे। यहाँ अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 1440 का आपका एसएल बनेगा, काफ़ी बड़ा एसएल है, हार्ड एसएल, तो कोशिश करना कि सॉफ्ट एसएल हमें मिल जाए कुछ, है ना। और अगर 1437 के नीचे जाता है तो देखो यहाँ छोटा एसएल है, 1440 का एसएल बन रहा है, 1440 का एसएल बन रहा है, 3 पॉइंट का एसएल है, तो आपको 1423 एंड 1408 ये दो टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेंगे। एंड एसएल आप क्लियर रखना कि यहाँ पर 3 पॉइंट का एसएल है, 3 पॉइंट अगर हिट हो तो हमें निकल जाना है, दोबारा ब्रेक डाउन दे तो फिर एंटर कर लेंगे। बट हाँ एसएल छोटे छोटे एसएल पे बुक करना सीखो। नेक्स्ट अगर बात करें एसबीआई की, एसबीआई में मूवमेंट देखो, लास्ट में जो सेलिंग प्रेशर आया वापस इसे उसी रेंज में लाके खड़ा कर दिया जहाँ पर ये कल क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट, तो 1585 के ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ, नहीं 1584.5 के ऊपर जाता है तो बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1586 एंड 1587.7 यहाँ 1.5 पॉइंट का टारगेट रहेगा आपका, ठीक है। एंड यहाँ अगर हम एसएल देखें तो एसएल आपका केवल 0.5 का रहेगा, ठीक है। तो एसएल के रेस्पेक्ट में आप चीज़ों को समझ आ करो, है ना। कोई सोचेगा 1.5 पॉइंट का ही टारगेट, अरे तो 0.6 का ही तो एसएल है ना, तो 1:2.5, क्योंकि कुछ स्टॉक्स में आपके टारगेट बढ़े हैं, बट हाँ एसएल के रेस्पेक्ट में यहाँ काफ़ी अच्छा रेशियो भी बन रहा है हमारा, यानी 584 583.9 इवन इसके नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 582.6 एंड देन 580.5। एसएल क्या रहेगा तो 0.6 84.6 तो काफ़ी छोटा, ठीक है, यानी 0.6 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा। अच्छा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर अभी क्लियरली ये कंसोलिडेशन चल रहा है, यहाँ पर ऊपर की रेंज हिट कर रहा है, नीचे हिट कर रहा है, ऊपर हिट कर रहा है, तो अभी यही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ अवॉइड कर सकते हैं हम, क्योंकि एसबीआई काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन करता है ना, काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन करता है। बट हाँ इस लेवल को ज़रूर याद रखना, आप चाहो यानी अगर आप एग्रेसिव नहीं रहते, नॉर्मल ट्रेडर हो, तो आप क्या कर सकते हो 582 पॉइंट को मार्क कर सकते हो। 582.5 नीचे टूटता है तो काफ़ी अच्छा सेलिंग प्रेशर बनेगा, एंड 587.7 अदरवाइज इसको अवॉइड भी कर सकते हो ना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो दैट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने भी क्या किया, टाटा मोटर्स में थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि हाँ यहाँ से
एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस वे में देखने की कोशिश करना। ठीक है, इस वे में देखने की कोशिश करना। जो मैंने ये चैनल बनाया, इसको अगर देखोगे तो ये एम पैटर्न ही है, और इसने नेक लाइन जो ये आपकी ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकडाउन भी दे दिया। पहली बार जब ब्रेकडाउन दिया तो क्लोजिंग ऊपर की, बट हाँ उसके बाद नीचे ही क्लोजिंग करके गया ये आज। अब क्या है, ये आप इस ट्रेंड लाइन को हिट करके नीचे गिर सकता है। थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना, ड्रॉ कर लोगे काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, अभी लेवल की बात कर लेता हूँ। तो 584.3 अगर टूटता है तो आपको 684.3 टूटता है तो 689.45 एंड देन 694 तक के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे। बट हाँ, अगर 679 अगर टूटता है तो आपको 673.5 एंड देन 669 ये आपके टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एसएल की बात करूँ तो 681.5 का आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग एंड 681 का एसएल रहेगा फॉर बाइंग। ठीक है, थोड़ा ये स्ट्रक्चर ज़रूर ड्रॉ कर लेना ना, इसका हाई, रेड कैंडल का हाई, और इनको मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अडानी। अडानी में कंसोलिडेशन चल रहा है ना। अडानी का मैं बस ये वेट कर रहा हूँ कि अगर ये ब्रेक हो जाए। वैसे ये सपोर्ट पे कंसोलिडेशन कर रहा है, सो दैट इज़ नॉट अ बियरिश साइन, बट हाँ ये इसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। एंड अगर बैंकिंग सेक्टर भी गिरा है एंड इलेक्शंस भी हैं तो इसमें हो सकता है प्रेशर जनरेट हो। तो 2165 अगर टूटता है तब मुझे इसमें इंटरेस्ट रहेगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ इस डाउनफॉल के लिए नहीं प्ले करूँगा, नहीं इसके लिए प्ले करूँगा। ठीक है, फिर तो मुझे 2300 के ऊपर ही चाहिए जब मुझे बाय करना है। ठीक है, बट हाँ अगर ट्रेडिंग पर्पज़ से बात करूँ तो 2230 के ऊपर निकलता है तो 2237 एंड 2306 एंड 2204 के नीचे निकलता है, 2200 के नीचे जाता है तो 2165 और 2090 है, ये आपके टारगेट रहेंगे। 15 पॉइंट का एसएल रहेगा यहाँ पे, बाइंग एज वेल एज सेलिंग। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें कम्प्लीटली कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर आप बुलिश हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं, रहेगा कल के लिए एक्सिस बैंक, और अगर आप बियरिश हैं तो आपको फिर सेल ऑफ देखने को मिल सकता है एंड टाटा मोटर्स। दोनों स्टॉक्स को बना के रखना। अगर मार्केट बेरिश हुआ तो टाटा मोटर्स में आपको प्ले करना चाहिए, एंड मार्केट अगर बुलिश होगा तो आई होप एक्सिस बैंक अच्छा कर सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आज सेल ऑफ देखने को मिला है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।